सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ ही इस एपिसोड की शुरुआत आज हम यहाँ पे करने वाले हैं दोस्तों। वर्ल्ड इकोनॉमी में सबसे पहले बात करनी होगी यूएस और ईरान के बीच में जो वॉर चल रहा है वो किस तरीके से एस्केलेट हो रहा है। तो अभी आप लोगों को पता है जैसे यूएस ने फिर से एक बार अटैक करना शुरू कर दिया है ईरान पे। कुछ ब्रिजेस एंड कुछ सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे अब अटैक होने शुरू हो चुके हैं। मतलब वॉर अब थोड़ा सा और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे जाता हुआ हम देख रहे हैं। और वहीं पे रिटेलिएशन ईरान की तरफ से भी हुआ है एंड दो यूएस सोल्जर्स इसमें मारे गए हैं। एंड अभी ऐसा लग रहा है कि बिकॉज अब ये चीज़ जो है ना थोड़ी सी अनकंट्रोलेबल भी हो सकती है ऐसा लगता है। बिकॉज जब वो बॉडीज यूएस पहुंच जाएंगे उसके बाद सेंटिमेंट और ज़्यादा निगेटिव हो सकता है। एंड आप लोगों ने देखा होगा द वे मिस्टर ट्रम्प हैज़ ट्वीटेड ऑल्सो। ट्वीट मतलब उनका जो ट्रूथ सोशल पे उन्होंने ट्वीट किया है। तो आई थिंक अगर ये एस्केलेट होता है और आगे लेवल पे चला जाता है तो देन इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम। स्पेसिफिकली अगर हम ईरान की तरफ से जो अटैक्स है वो गल्फ कंट्रीज पे अगर होने शुरू हो जाएंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फिर से बहुत ज़्यादा डिसरप्शन अगर हो जाएगा तो वी शुड नॉट बी सरप्राइज्ड। ऑयल प्राइसेस विल गो अप। और इसके ऊपर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ईरान ने क्लियर वार्निंग दे दी है कि दुबई और अबू धाबी का जो एयरपोर्ट है उन्होंने बोला है कि भाई अगर हमारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे टारगेट होता है तो देन वी विल रिटेलिएट इन अ डिफरेंट वे। एंड दुबई एंड अबू धाबी एयरपोर्ट आप लोगों ने खाली कर देनी चाहिए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ऐसा उन्होंने वार्निंग दिया है। सो व्हाट इट इज सजेस्टिंग दैट कि जो एस्केलेशन है वो फिर से एक बार नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। एंड दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ गुड न्यूज फॉर दी ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस अगर बढ़ जाते हैं देन सारी की सारी चीज़ें डिसरप्ट होना शुरू हो जाएंगी। स्पेसिफिकली हमने ऑलरेडी जैसे जब एलपीजी वगैरह के जो प्रॉब्लम्स हमने देखे थे इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल। सो आई थिंक अगर ये चीज़ कंटिन्यू होती है तो देन आई थिंक वी शुड नॉट बी सरप्राइज दोज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स विल प्रॉप अप अगेन। और इसीलिए आई थिंक और उसका एक सीधा इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने सबने बस आशा करनी चाहिए कि भाई ये एस्केलेट ना हो एंड कॉमन सेंस शुड प्रिवेल। सो लेट्स सी अब वो कैसे किस तरीके से आता है। सारी चीज़ें होती है बट ये डेफिनेटली न्यूज़ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा निगेटिव है। और ऑलरेडी हमने देखा है कि लास्ट 1 वीक में 10% से क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर चले गए हैं। सो मतलब जो जो एक अच्छा खासा निगेटिव इम्पैक्ट, इमीडिएट नेगेटिव इम्पैक्ट होना था वो ऑलरेडी हो चुका है। सो अब ये अगर एस्केलेशन और ज़्यादा हो जाता है सो देन देयर इज गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम। सो लेट्स सी, लेट्स जस्ट होप दैट कि ये थोड़ा और आगे ज़्यादा ना बढ़े। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि यूक्रेन रशिया वॉर फिर से एक बार थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल ऑफ एस्केलेशन वहाँ पे चल रहे हैं। तो ऑलरेडी एक प्रॉब्लम हम वहाँ पे फेस कर ही रहे हैं। एक बहुत बड़ा सप्लायर जो रशिया है वो ऑलरेडी उसका ऑयल सप्लाई डिसरप्ट हो चुका है। उसके ऊपर से अगर ये गल्फ से भी हो जाती है ये सारी चीजें तो देन इट इज नॉट गोइंग टू बी अ पॉजिटिव साइन। अब नेक्स्ट न्यूज जो है इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। और यहाँ पे डेफिनेटली जो थोड़ी सी पॉजिटिव चीज है वो हम डिस्कस करते हैं। तो मिस्टर पीयूष गोयल कंप्लीटेड अ 5 डे यूरोप विजिट। तो इन्होंने स्पेन, बेल्जियम, फिनलैंड, इस्टोनिया, तो ये जो कंट्रीज है यहाँ पे 13 to 18 ऑफ जुलाई के बीच में जो एक यूरोप विजिट की है। तो इसका मेजर रीजन जो था वो ये था, द एम बिहाइंड दिस पर्टिकुलर विजिट वाज टू बिल्ड ऑन द कंक्लूडेड इंडिया ईयू एफटीए निगोशिएशंस। तो इसका सीधा नतीजा क्या होगा कि ट्रेड जो होगा वो और ज़्यादा डीपन होगा। इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी टाइज भी यहाँ से और ज़्यादा आगे से आगे के समय में हो सकते हैं। तो एक विजन आउटलाइन की है यहाँ पे 10 by 10 विजन आउटलाइन किया मिस्टर गोयल ने। तो टू इंक्रीज द बायलैटरल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड टूरिज्म। ओके, तो ये जो चीज सेगमेंट्स है ये 10 फोल्ड बढ़ाने हैं इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। सो 10 टाइम्स यहाँ पे ग्रोथ होनी चाहिए इस ईयू एंड इंडिया ट्रेड में। सो दैट इज द विजन ही हैज गिवन। और लेट्स सी अब इसको कैसे कैसे आने वाले समय में इम्प्लीमेंटेशन ये सारे होते हैं।
So he co-chaired the third India EU Trade and Technology Council and adopted the 2026-27 एक्शन प्लान जो डिसाइड हुआ था ट्रेड डील के, मतलब जो यू वो फाइनलाइजेशन जो हुए थे लास्ट टाइम, जो डिस्कशंस वगैरह इसमें, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज है। सो लेट्स सी, लेट्स जस्ट होप दैट कि जल्द से जल्द यहाँ पे अगर ये सब चीजों का इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा, सो दैट विल बी रियली गुड, बिकॉज ऑलरेडी हमने कुछ डिसरप्शंस देखे अभी, जैसे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द Hormuz problem. तो Hormuz problem, it's not only about कि what we are importing, we are exporting also a lot to Gulf countries. तो अगर वो मतलब स्ट्रेट डिस्टर्ब हो जाता है, तो यहाँ से हमारे एक्सपोर्ट्स वगैरह भी, वो सारी चीजें भी यहाँ से डिस्टर्ब होंगी। एंड दैट्स हाउ द वर्ल्ड इज सो मच इंटरकनेक्टेड। सो यहाँ पे अगर यू ट्रेड होता है, यू ट्रेड डील अच्छी तरीके से हो जाती है, इम्प्लीमेंट होना भी शुरू हो जाता है, सो दैट इज गोइंग टू बी अ बिग रिलीफ। एंड दैट्स वाई दिस 10x10 जो विजन उन्होंने ली है कि आने वाले 10 सालों में 10 टाइम्स बढ़ना चाहिए ये पर्टिकुलर ट्रेड, दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड दैट। अब नेक्स्ट न्यूज जो है दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी के बारे में है। तो डेलॉइट ने एक रिपोर्ट निकाली है इंडियन इकोनॉमी के जीडीपी ग्रोथ पे। तो डेलॉइट एक्सपेक्ट्स इंडियाज FY27 GDP growth at 6.5 to 6.8%। FY26 में ये नंबर क्या था, 7.7% का। तो ऑलमोस्ट सब ने ये जो नंबर्स है जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स फॉर FY27 ये रिवाइज किए हैं। मेन रीजन क्या है, ग्रोथ में स्टे मॉडरेट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ FY27, दैट इज फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर। और H2 जो है वो अच्छा रह सकता है, ऐसा उनका भी प्रेडिक्शन है। वाई? बिकॉज ऑफ फेस्टिव डिमांड, मॉनिटरी ईजिंग एंड स्टेबिलाइजिंग ग्लोबल कंडीशंस। सो ये कुछ फोरकास्ट उन्होंने दिया। आरबीआई ने ऑलरेडी जो FY27 का ग्रोथ फोरकास्ट है वो कट कर दिया है टू 6.6% फ्रॉम 6.9%। ये मेजर बिकॉज ऑफ द ग्लोबल अनसर्टेनिटी, ये जो मिडिल ईस्ट में टेंशंस चल रहे हैं, जिसकी वजह से शिपिंग डिसरप्ट हुई है, ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ा है, ट्रिगर एंड इट हैज आल्सो ट्रिगर्ड कैपिटल आउटफ्लोज। उसका नतीजा क्या हुआ है, उसका नतीजा हुआ है रुपी डिप्रिसिएशन पे। तो ये सारे फैक्टर्स जो की रिस्क है, हायर क्रूड, फर्टिलाइजर, मिनरल एंड एडिबल ऑयल प्राइसेस, अ वीकर रुपी एंड पॉसिबल एल नीनो इम्पैक्ट, ये सारे फैक्टर्स उन्होंने रखे हैं। एंड दैट्स व्हाई दे हैव, डेलॉइट आल्सो हैज मॉडरेटेड इंडियाज ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट टू 6.5 to 6.8% ग्रोथ फॉरकास्ट वी विल से। ठीक है, ऑलरेडी हमने रिटेल इन्फ्लेशन जो है 18 मंथ हाई लेवल पे देखा है। इन द मंथ ऑफ जून द नंबर इज एट 4.38%। फूड जो एक सबसे बड़ा कंपोनेंट है इन्फ्लेशन में, तो वो ऑलरेडी मतलब 46% वेट है सीपीआई में। तो अगर ये सारे फैक्टर्स होते हैं, स्पेसिफिकली अगर एल नीनो वाला जो फैक्टर है, अगर वो यहाँ से आगे और ज्यादा कंटिन्यू होता है, देन इट इज गोइंग टू बी अ बिग ट्रबल। सो लेट्स होप दैट कि मॉनसून वगैरह की तरफ से भी थोड़ी सी जो 90% ऑफ द एवरेज का प्रेडिक्शन दिया गया है, अगर उसके ऊपर ये नंबर्स आते हैं, सो देन इट इज गोइंग टू बी अ रियली पॉजिटिव थिंग। बट इस रिपोर्ट में एक चीज ये भी बोली गई है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ सपोर्ट कहाँ कहाँ से आने वाला है इकोनॉमी को। एक उन्होंने बोला है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, ज्यादा से ज्यादा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स अगर यहाँ पे साइन होते हैं, सो दैट इज गोइंग टू एक्ट एज अ बिग सपोर्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो स्पेंडिंग चल रही है, जो स्ट्रॉन्गर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग चल रही है, सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर आर जीडीपी ग्रोथ। डोमेस्टिक सप्लाई चेन्स जो है वो भी काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं। इनोवेशन एंड स्किल्स पे जो फोकस थोड़ा सा बढ़ रहा है इंडिया में, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव साइन। आपने देखा होगा अभी जैसे स्काई रूट वाला जो आपने एग्जाम्पल देखा होगा, जो मतलब प्राइवेट कंपनीज आर कमिंग इन टू दिस नाउ, सो दीज आर ऑल पॉजिटिव साइन। ठीक है, सो ये सारी चीजें अगर होती रहेंगी ना, तो दैट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आर जीडीपी ग्रोथ। ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ सपोर्ट है, ओके, ये शॉर्ट टर्म नहीं है, ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ सपोर्ट है, ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में बात करेंगे और रिजल्ट्स आए। तो आज मेजरली 3 बैंक्स के रिजल्ट्स को कवर करेंगे, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एंड कोटक बैंक। तो एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स पहले बात करते हैं। सो नेट प्रॉफिट का नंबर जो है वो 19,060 करोड़ रुपीस का ये नंबर आया है। बट द ग्रोथ नंबर जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अगर हम देखते हैं, सो दैट इज हार्डली 5%।
सो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 18,155 करोड़ रुपीस का ये नंबर था। नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, सो 33,535 करोड़ रुपीस का ये नंबर आया है नेट इंटरेस्ट इनकम का, विच इज अप बाय 6.7% ईयर ऑन ईयर। तो ये भी कोई मतलब बहुत फेनोमिनल नंबर्स नहीं है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की अगर हम बात करते हैं, तो ये नंबर तो एक्चुअली डिक्रीज हुआ है। तो करंटली दिस नंबर इज एट 3.26%। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर द नंबर वाज 3.40%। सो डेफिनेटली मार्जिन प्रेशर जो है वो बैंक पे ज्यादा है। प्रोविजंस की अगर हम यहां पे बात करते हैं, तो प्रोविजन का नंबर है 3,060 करोड़, which is down by 79% year on year. Last year, same quarter, the number was at 14,441 crore rupees. But yes, the why? But because quarter on quarter, this particular number has gone up by 17%. लास्ट क्वार्टर में ये जो प्रोविजंस का नंबर था, ये था 2,610 करोड़ रुपए, 2,610 करोड़ रुपीस। तो उसके कंपैरिजन में ये नंबर 17% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहां पे बढ़ा है। क्रेडिट कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं, सो दैट नंबर इज एट 0.40% ड्यूरिंग क्वार्टर। ग्रॉस एडवांसेस की अगर हम बात करते हैं, तो 30.6 लाख करोड़ रुपीस के ग्रॉस एडवांसेस है बैंक के। 15.4% से ये नंबर ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। एडवांसेस अंडर मैनेजमेंट अगर हम बात करते हैं, सो दैट नंबर हैज गॉन अप बाय 12.4%। overseas advances are 1.6% of the total loan book. एवरेज डिपॉजिट्स की अगर हम बात करते हैं, सो दैट नंबर इज 30.11 लाख करोड़ रुपीज, विच इज अप बाय 13% ईयर ऑन ईयर। सो दैट इज अ गुड मतलब नंबर की 13% से यहाँ पे ग्रो हुआ है। कासा डिपॉजिट्स की अगर हम बात करते हैं, सो दैट नंबर इज 9.57 लाख करोड़, which is up by 11.2% year on year. ग्रॉस एनपीए नंबर्स की अगर हम बात करते हैं, सो दिस नंबर इज एट 1.17%। और ये सिक्वेंशियल हमने देखना चाहिए, तो लास्ट क्वार्टर में ये नंबर था 1.15%। तो यहां पे ये नंबर एक्चुअली बढ़ा है। नेट एनपीए नंबर जो है वो 0.41% है। लास्ट क्वार्टर में ये नंबर था 0.38%। तो ये यानी ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए नंबर्स एक्चुअली यहाँ पे बढ़े हैं। एंड आई थिंक प्रोविजंस का नंबर भी वही सजेस्ट करता हुआ हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज स्ट्रॉन्ग 19.57% का। आई थिंक आफ्टर मर्जर, आई थिंक कंटिन्यू कंसिस्टेंटली बैंक इज ट्राइंग टू इंप्रूव देयर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, दैट इज अ पॉजिटिव साइन। बैलेंस शीट की साइज जो है वो है 43.97 लाख करोड़ रुपीज। अदर इनकम की अगर हम बात करते हैं, तो बैंक ने 12,821 करोड़ रुपीस कमाए हैं लास्ट क्वार्टर, विच इज अप बाय 41% ईयर ऑन ईयर। सो इसमें ये समझना, सो ये क्यों हुआ इतना ज्यादा? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लास्ट ईयर्स 9,130 करोड़ वन टाइम गेन फ्रॉम एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज स्टेक सेल। ठीक है। सो अगर ये नहीं होता, तो एडजस्टिंग फॉर दिस गेन नेट प्रॉफिट वुड हैव ग्रोन बाय 10% ईयर ऑन ईयर। चलो मतलब ये वाला एक है। बट नेट इंटरेस्ट इनकम के नंबर्स भी इतने ज्यादा पॉजिटिवली यहाँ पे नहीं आए हैं, ये समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब नेक्स्ट न्यूज जो हम कवर करने वाले हैं दोस्तों, वो है कंपनी है आईसीआईसीआई बैंक। उसके भी क्वार्टर 1 FY 2027 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। नेट प्रॉफिट नंबर इज एट 14,805 करोड़ रुपीज, विच इज अप बाय 15.9% ईयर ऑन ईयर। ओके। और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में ये नंबर था 12,768 करोड़ रुपीज। ओके। नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर हम बात करते हैं, सो दैट नंबर इज 24,384 करोड़ रुपीज, विच इज अप बाय 12.7% ईयर ऑन ईयर। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की अगर हम यहां पे बात करते हैं, सो दैट नंबर इज 4.36%। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर द नंबर वाज 4.25%, एंड लास्ट क्वार्टर द नंबर वाज 4.34%। यानी ईयर ऑन ईयर भी यहां पे ग्रोथ हुई है, एंड सिक्वेंशियली दैट इज क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंप्रूव हुआ है। सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं, सो दैट नंबर इज 21,394 करोड़ रुपीज, which is up by 10.4% year on year. So that's a positive sign. नॉन इंटरेस्ट इनकम की अगर हम बात करते हैं, तो वो नंबर है 8,425 करोड़ रुपीज, विच इज अप बाय 16% ईयर ऑन ईयर। तो ये नंबर क्यों बढ़ा है? दिस इज मेजरली बिकॉज ऑफ ट्रेजरी एंड फी इनकम। प्रोविजंस का नंबर अगर हम बात करते हैं, सो दैट नंबर इज 1,815 करोड़। ये नंबर जो है वो 30% से नीचे गिरा है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर द नंबर वाज 2,611 करोड़। टोटल एडवांसेस जो है वो 18.8% से बढ़े हैं। डोमेस्टिक एडवांसेस 19.6% से यहाँ पे बढ़े हैं। रिटेल लोन पोर्टफोलियो इज अप बाय 8.4%।
Banking, business banking is up by 31.7%. Rural portfolio is up by 10.4%, and domestic corporate loans are up by 28.9%. तो यहां फिर से एक बार अपने पुराने डीएनए में बट पॉजिटिवली बोल ले कि अब अभी यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्पोरेट लेंडिंग में फिर से फोकस बढ़ता हुआ दिख रहा है ऐसे ऐसे बैंक का। टोटल डिपॉजिट्स का नंबर है 17.42 लाख करोड़ रुपीज, विच इज अप बाय 12.8% ईयर ऑन ईयर। एवरेज कासा डिपॉजिट्स आर अप बाय 5.5% ईयर ऑन ईयर। कासा रेशियो जो है वो 37.8% का है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये नंबर 0.6% से यहां पे गिरा है। ग्रॉस एनपीए नंबर्स आर एट 1.38%। क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों जगह पे ये नंबर इंप्रूव है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर gross NPA was 1.67% and last quarter the gross NPA was 1.4% और अभी है ये 1.38%, so that's a positive sign. नेट एनपीए नंबर भी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव हुआ है। द नेट एनपीए नंबर इज 0.31%। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर द नंबर वाज 0.39% एंड लास्ट क्वार्टर द नंबर वाज 0.32%। प्रोविजन कवरेज रेशियो की अगर हम बात करते हैं, सो दैट नंबर इज 76.4%। तो ये दिस इज अ गुड, मतलब अच्छी तरीके से प्रोविजन कवरेज किया गया है। कैपिटल एडिक्वेसी इज 18.52% और CET1 जो रेशियो है वो 17.97% का है। तो ओवरऑल अगर हम ऐसे ऐसे बैंक के रिजल्ट्स देखते हैं तो कंपेयर टू HDFC बैंक तो ये नंबर्स काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। ओवरऑल भी ऐसे ऐसे बैंक इज लुकिंग रियली गुड। नेक्स्ट जो बैंक हम कवर करने वाले हैं वो है कोटक महिंद्रा बैंक। उसने भी क्वार्टर वन के रिजल्ट्स दिए हैं। नेट प्रॉफिट नंबर इज एट 4,123 करोड़ रुपीज, विच इज अप बाय 26% ईयर ऑन ईयर। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर द नंबर वाज 3,282 करोड़। नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर हम बात करते हैं तो वो है 7,928 करोड़ रुपीज, विच इज अप बाय 9% ईयर ऑन ईयर। तो ये इतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है कंपेयर टू द नेट प्रॉफिट। सो ऑपरेटिंग मतलब नेट इंटरेस्ट इनकम ये कोर इनकम होता है बैंक का, क्योंकि अल्टीमेटली बैंक पैसा कमाना कहां से चाहिए कि एक जगह से पैसा आपने लाइबिलिटीज में डिपॉजिट्स में लिया और एडवांसेस में आपने एसेट्स बनाए लोन्स देके, तो वहां से आपका मेजर इनकम आना चाहिए। सो कंपेयर टू योर नेट प्रॉफिट द एनआई हैज नॉट गॉन अप दैट वेल। नेट प्रॉफिट 26% से बढ़ा है, एनआई 9% से बढ़ा है, तो वहां पे हम डेफिनेटली ये देख सकते हैं। नेट वर्थ की अगर हम बात करते हैं बैंक की, वो है 1.4 लाख करोड़ रुपीज। नेट एनपीए अमाउंट जो है वो 1,358 करोड़ रुपीज का है। तो ईयर ऑन ईयर ये नंबर नीचे गिरा है 11%, सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिस नंबर इज अप बाय 7.5%। ग्रॉस एनपीए नंबर जो है वो भी यहाँ पे ईयर ऑन ईयर 8% से नीचे गिरा है। ग्रॉस एनपीए इज एट 1.18%, नेट एनपीए रेशियो इज एट 0.27%। तो ये नंबर्स अच्छे हैं। फ्रेश स्लिपेजेस की अगर हम बात करते हैं, so that number is 1,321 crore rupees, so they are down by 27% year on year। प्रोविजंस जो है इस क्वार्टर में 668 करोड़ रुपीस के रहे, विच इज डाउन बाय 45% ईयर ऑन ईयर। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 11.98% का है बैंक का। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर इट वाज एट 10.94%, बट लास्ट क्वार्टर क्वार्टर फोर FY26 में ये नंबर 12.27% का था, तो उसके कंपैरिजन में ये नंबर घटा है। कासा रेशियो जो है वो स्ट्रांग है 40.3% का। एवरेज डिपॉजिट जो है वो 5.59 लाख करोड़ रुपीस के है। नेट एडवांसेस 5.12 लाख करोड़ रुपीस, विच इज अप बाय 15% ईयर ऑन ईयर। ओके, एनआईएम जो है वो 4.53% का रहा इस क्वार्टर का। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर इट वाज एट 4.65% एंड लास्ट क्वार्टर द नंबर वाज एट 4.67%, यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहां पे गिरा है। तो अगर एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक की हम बात करते हैं तो एनआईएम्स हैव गॉन डाउन, बट फॉर आईसीआईसीआई बैंक द एनआईएम्स नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो ऊपर चला गया है। सो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो अगर हम बात करेंगे तो दैट नंबर इज 89.4%, विच विजा अर्लियर इट वाज जो था वो 86% तक होता था, तो वहां से ये नंबर काफी बड़ा है। सो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो आई थिंक जो मेजर बैंक्स है उसमें ऐसे ऐसे बैंक के नंबर जो है ना वो थोड़े से ज्यादा अच्छे नजर आ रहे हैं। कोटक बैंक का नेट प्रॉफिट नंबर ऊपर है, बट ऑपरेटिंग यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम वाला जो नंबर है वो इतना ज्यादा इंप्रेसिव हमें नहीं लगा है दोस्तों। तो ये ओवरऑल आज की ताजा खबर थी। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा।
दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है ना कि हम अच्छा काम करते हैं तो हमारी वेबसाइट investindia.in को विजिट करना मत भूलिएगा दोस्तों। और स्पेसिफिकली हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को ट्राई कीजिएगा दोस्तों। एंड मतलब एंड यू कैन इम्प्लीमेंट दोज पोर्टफोलियोज ऑल्सो। You should definitely check out our small cap, mid cap portfolios, our Conto Funda portfolios। तो डेफिनेटली उस पे मतलब नॉर्मली लोग जो हमारे वेल्थ क्रिएशन पोर्टफोलियोज, ग्रोथ पोर्टफोलियोज को देखते हैं, बट इवन वैल्यू पोर्टफोलियोज, स्मॉल कैप, मिड कैप पोर्टफोलियोज एंड कॉन्टो फंडा पोर्टफोलियोज को भी ट्राई करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। और अगर आप हमारे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हो तो रिन्यू, RENEW, ये प्रोमो कोड यूज कीजिएगा। काफी अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स आपको उस पर मिल सकते हैं। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।